हाय एवरीवन, वेलकम टू समर का डे 14। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। और समर का डे 14 में 14 डेज हो चुके हैं, बड़ी जल्दी जल्दी डेज निकल रहे हैं। डाइट मेंटेन चल रही है, सब कुछ ऑल ओके चल रहा है। तो आज के सेशन की बात करते हैं। आज हमने सबसे पहले वार्म अप किया। वार्म अप के बाद हमने चेस्ट प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस का पहला सेट लगाया 25 केजी डंबल्स के साथ। ये बहुत लाइट वेट था। लास्ट टाइम मैंने 30 से लगाया था, पर पता नहीं क्यों मैंने 25 ले लिया। मैं थोड़ा कॉन्शियस था इसको लेके कि शायद मैंने 25 ही लगाया था। एक वीक के बाद हल्का फुल्का भूल भी जाता हूँ, मेमोरी लॉस हो जाती है, गजनी हूँ थोड़ा सा। तो इसमें जो है पहले सेट में 25 के डंबल से जितने ज़्यादा रैप कंट्रोल के साथ आ सके वो लगाए, और उनमें फेलियर को बहुत ज़्यादा फील किया एंड में जब रैप्स ज़्यादा हो गए। उसके बाद फिर जब 30 के डंबल से हुआ तो फिर वो जो रैप रेंज है 6 to 9 और 12 तक की, उसके बीच में 10 से 11 या फिर 8-9 के बीच में फेलियर आ गया था। सेट जो है चेस्ट के चेंज कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। पहले मैं ज़्यादा वेट के साथ जल्दी जल्दी रेपिटेशंस कंप्लीट करता था, लेकिन अब जो है वो वही 40 to 50 सेकेंड्स के बीच में अपनी एक सेट को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखनी है। जितना वेट हो सके ऑप्टिमम वेट देना है, और उसके बाद पूरे कंट्रोल के साथ चेस्ट को स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद रिलैक्स करना है बिल्कुल आराम से। तो इसमें आप देख सकते हो डंबल अब 30 केजी के डंबल ले लिए थे, और उसके बाद पूरे कंट्रोल के साथ नीचे जाना, और फिर पूरे कंट्रोल के साथ धीरे से ऊपर आना। चेस्ट बिल्कुल क्रैम्प फील हो रहा था, जिसे कहते हैं एकदम पेन फील हो रहा था। अपर चेस्ट लेफ़्ट साइड में चेस्ट में कम फील हो रहा था। दरअसल लेफ़्ट चेस्ट में, या फिर कह लो कि जो स्टर्नम है उसके जो 3rd रिब है या 4th रिब है, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, जो मेरी इंजरी हो चुकी है पहले भी, मैं आपको बता चुका हूँ पहली भी वीडियोज़ में। तो चेस्ट लगाते वक्त उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, वेट उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रखना पड़ता है कि ज़्यादा दिक्कत दोबारा ना हो जाए। तो उसके हिसाब से भी जो चेस्ट है, राइट चेस्ट में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और पंप फील हुआ था, और लेफ़्ट चेस्ट में भी बराबर ही फील हुआ था। लेकिन लेफ़्ट चेस्ट में जो वो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे पंप और फेलियर फील से ज़्यादा वो मेरे को पेन फील होता है, तो उसका इशू हमेशा रहता है। 2 सेट होने के बाद तीसरे सेट पे आ गए हैं। तीसरे सेट पे हम लगाएंगे ड्रॉप सेट, और पहले 30 केजी से निकालने की कोशिश करेंगे हम। 6 से 8 या 9 रैप जो भी निकलेंगे, यहाँ तक जहाँ तक मुझे याद है 6 से 7 रैप आए थे इसमें। उसके बाद हम सीधा ड्रॉप करेंगे 17.5 के डंबल से लगाएंगे बचे हुए जो रैप्स हैं हमारे 5-6 रैप्स, जो फेलियर वाला हमारा कोटा है उसमें। और बाकी जो है उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ड्रॉप सेट में 17.5 के डंबल से आखिरी का जो ये सेट है वो कंप्लीट करूँगा मैं, स्क्वीज़ करके, और रेपिटेशन निकालने की कोशिश पूरी कंट्रोल के साथ। एक चीज़ जो मैंने पहले फील की है वर्कआउट्स वगैरह में, कि अगर मैं सेम मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट किया है, और सेम मूवमेंट कोई दूसरा बारबल से या किसी और सेट से करूँ, इसी के जस्ट बाद 3 सेट्स लगाऊँ, और वो लाइट वेट में ज़्यादा रेपिटेशंस मारूंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा पंप अच्छा फील होता है। पर मैं वो फेनोमेना अभी इसमें यूज़ नहीं करता हूँ। तो अब दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी फ्लैट पर बेंच प्रेसिंग, जो कि मशीन से प्रेसिंग होगी, जिसे मशीन प्रेस भी कहते हैं। सेम स्क्वीज़, सेम रिलैक्स, होल्ड करके। इसमें भी लाइट वेट हो गया था। शुरू में मैंने 60 के अराउंड प्लेट सेट कर दी थी, और वो भी लाइट वेट था, तो इसमें भी ज़्यादा रेपिटेशन निकली थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 70 के अराउंड करी, तो फिर उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हुई 9 रैप निकालने में। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 8 से 9 रैप निकाले थे फेलियर के। तो इसके भी 3 सेट्स लगेंगे, इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा, और 2 प्रेसिंग मूवमेंट्स हो जाएंगे। तीसरा फिर हमारा होगा इंक्लाइन चेस्ट। इंक्लाइन चेस्ट भी मशीन से लगेगी, और 1 सेट इंक्लाइन चेस्ट का लगेगा। उसके बाद सीधा आ जाएंगे हम केबल, यानी कि फ्लाइज़, या तो हम पैक डेक फ्लाई या फिर केबल क्रॉस फ्लाइज़ लगाएंगे। तो इसका पहला सेट हो जाता है कंप्लीट। फिर ऐसे ही दोनों सेट हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर, जो होगी हमारी इंक्लाइन मशीन।
अपर चेस्ट के लिए हम जो है इंक्लाइन मशीन पर प्रेस करेंगे और लास्ट टाइम शायद मैंने स्मिथ मशीन पर किया था और उससे पहले का मुझे ख़ास याद नहीं है, लेकिन स्मिथ मशीन वाला जो सेट था वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो इस पे जो है हम इंक्लाइन पर चेस्ट लगाएंगे, अपर चेस्ट। दरअसल इसमें क्या हुआ था, मुझे ये मशीन उतनी ऑप्टिमम लगी नहीं। नेक्स्ट टाइम से मैं इसे नहीं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं स्मिथ मशीन यूज़ करूँगा और उसके साथ इंक्लाइन पर डंबल यूज़ करूँगा लाइट वेट से। इसमें मैंने 3 सेट्स लगाए थे, 2 ही सेट रिकॉर्ड हुए थे, एज़ वेल एज़ हमारे इंक्लाइन डंबल प्रेस में भी 2 ही सेट रिकॉर्ड हो पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरेज प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में है। तो ये शायद आगे आने वाले टाइम में रिज़ॉल्व हो जाएगी, तो फिर वीडियोस थोड़ी और लंबी हुआ करेंगी। जैसे 13-14 मिनट है तो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर सेट दिखा सकूं और हर सेट की नॉलेज दे सकूं। अभी वॉइस ओवर जो है वो चल रहा है, आगे शायद रियल टाइम ऑडियो जो है वो ऐड की जाएगी उसमें। तो इसके जो है 3 सेट लगे हैं, 2 सेट रिकॉर्ड हुए हैं। इसमें बाद में मैंने वेट बढ़ा लिया था लेकिन तीसरे सेट में फिर गिरा दिया था वेट, क्योंकि उतने रैप्स नहीं निकल रहे थे और कंट्रोल के साथ बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे वो रैप्स। तो ये कल एक्सरसाइज होगी, फिर इसके बाद हम सीधा चलेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस पर। इंक्लाइन के लिए मशीन को हम सेट करेंगे 45 टू 50 डिग्री के अराउंड। बाद में मैंने इसे थोड़ा सा शायद और ऊपर कर दिया था, क्योंकि मुझे जो फील हो रहा था वो थोड़ा सा अपर चेस्ट पर नहीं फील हो रहा था। तो कंट्रोल भी इतना खास नहीं आ रहा था, वेट भी बड़ा हैवी लग रहा था इसमें, क्योंकि मसल भी अच्छी खासी फटीग हो चुकी थी और जो पेन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। मेरी जो इंजरी है इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ मूवमेंट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो पेन आता है। तो इसके भी 3 सेट्स लगाए थे। लास्ट सेट बहुत लाइट लगाया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया। और इसके जो 2 सेट हैं वो अच्छे खासे 20 केजी डंबल से और दूसरा शायद 15 के डंबल से लगाया था। वो अभी हम आगे देख लेंगे कि हमने कितने से लगाया था। तो इसके भी 3 सेट होंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे फ्लाइज पर। फ्लाइज पैक डेक फ्लाई भी लगा सकते हो आप, और या फिर केबल क्रॉस से। इस 2-3 सेशन से केबल क्रॉस लगी है, नेक्स्ट टाइम से पैक डेक फ्लाई को हम ऐड करेंगे।
फ्लाइज के लिए केबल क्रॉस का यूज़ किया है हमने। केबल क्रॉस के फ्लाइज पर 3 सेट लगेंगे कंट्रोल के साथ। फेलियर वही 6 से 12 रैप, और उसमें हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग है तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये भी सेम वही है सारे मैकेनिज़्म की तरह। यहाँ पर ये 3 एक्सरसाइज होंगी, फिर उसके बाद 3 सेट्स होंगे, फिर उसके बाद वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट। फिर सीधा जाएंगे कार्डियो सेशन पर, और फिर उसके बाद 7 मिनट कार्डियो, 7 मिनट या 10 मिनट ट्रेडमिल, फिर उसके बाद वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके 3 सेट्स कंप्लीट करने के बाद, अभी इसमें कैमरा एंगल चेंज होगा, उसके बाद हम सीधा जाएंगे कार्डियो पर, उसके बाद वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके बाद सीधा हम मिलते हैं आपको कार्डियो सेशन पर। पिछला जो सेट था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम थी, आप उसे देख सकते हो। ये स्टोरेज प्रॉब्लम मेरी चेस्ट प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए, इसको मैं जल्दी रिजॉल्व करूँगा। बाकी जो है ये तीसरा सेट है, तीसरा सेट रिकॉर्ड हो पाया था बाकी कुछ फाइल्स आगे पीछे करने के बाद। तो ये जो सेट लगेगा ये हमारा आखिरी सेट होगा, इसके बाद हम जाएंगे सीधा कार्डियो पर। कार्डियो सेशन में एज़ यूजुअल बंदे ने लाइट बंद कर दी थी, लेकिन 7 मिनट हमने साइकिलिंग की। और एट दी एंड हमने 8.5 मिनट की इंक्लाइन वॉक की और वर्कआउट हो गई कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही आज के दिन के लिए। हम मिलते हैं अब आपको डे 15 में, तब तक के लिए गुड बाय।